4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चाहता तो मैं ये था कि दो खबरें अलग अलग बनाऊं, लेकिन एक खबर आपस में इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैं आपको दोनों खबरें एक ही खबर में बताने जा रहा हूं। केजरीवाल साहब की ज़मानत हो गई और वो बाहर आ गए। बरसे मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए है, इतनी बड़ी बात नहीं है। जब खून के कतरे की बात आई तो मुझे इंदिरा गांधी जी का वो शब्द याद आए पुराने ज़माने में, इलेक्शन के बाद में जब इंदिरा जी का असैसिनेशन हो गया था, उसके बाद जो पम्फलेट लगे थे तो उस पर ये लिखा हुआ था। तो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं है। एक नूरा कुश्ती, ये अल्फाज नूरा है या लूरा है इसके बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन नूरा कुश्ती है वो ये है कि हरियाणा के समय ही आप बाहर आएँ तो जहन अलग जाता है कि आपकी पार्टी ने हरियाणा के अंदर इंडिपेंडेंट लड़ना शुरू कर दिया। 90 सीटों पे बताया जा रहा है सब जगह लड़ेंगे। ऐसे वक्त में केजरीवाल को बाहर आ जाना या कर देना, क्या कांग्रेस को हरियाणा के अंदर कोई झटका देने की बात है? एक बात तो है, ये नज़र डालिएगा आप इस पर। जमानत हो चुकी थी ईडी के, उसमें फिर सीबीआई ने फंसा दिया। जब चाहें रखें, जब चाहे छोड़ दें, आपकी बड़ी मर्जी की बात है। मैं दूसरी खबर भी बताऊंगा, लेकिन एक मिसाल मेरे जहन में आ गई है, वो पहले आप सुन लें। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं। आपने देखा होगा कभी कभी चूहे बिल्ली का खेल। चूहा को कभी कभी बिल्ली थोड़ा सा जख्मी कर देती, अधमरा कर देती अपने दांतों में लेकर के, और कभी कभी क्या होता है कि चूहा वो मरा तो नहीं होता, लेकिन वो भागने की कोशिश करता है, वो उसको फिर पकड़ लेती है। तो चूहे बिल्ली का खेल कुछ इस प्रकार का होता है कि वो कहता छोड़ दे, वो कहता नहीं, ऐसा होता है। तो जब चाहे जेल में डाल दो, जब चाहे बाहर कर दो, आपकी मर्जी के मुताबिक ही आसाराम जेल में रहेगा। आपको जब लगेगा कि नहीं, वोटर्स को दिग्भ्रमित करके हमारे पक्ष में वोट दिलवा सकता है, उसको पैरोल दे देंगे आप। सारे नियम कानून आप ठीक करेंगे। अब मैं जुडिशरी की बात बताना चाहता हूं। कब तक ये फटकारें लगेंगी सरकार पर, या इन तमाम जो संस्थाएं हैं जिनको सीबीआई कह दीजिए, ईडी कह दीजिए, इनमें कोई शर्म बाकी है या नहीं? क्योंकि मैं तो ये सुनता हूं, लगी सुप्रीम कोर्ट की फटकार, मजबूरी मेरी ये है, मुझे भी थंबनेल यही लिखना पड़ेगा। क्योंकि तीसरी खबर यह है कि अगर मैंने आपको बहुत चटकारे वाली खबर नहीं सुनाई, मैं माफ़ी के साथ कहता हूं, आप कहीं और चले जाएंगे। मलाइका अरोड़ा के पिताजी का देहांत हो गया, वहाँ चले जाएंगे। देखिए, मैं आपसे बताना ये चाहता हूं, आप खबरें मेरी न सुनिए, आप खबरें वो सुनिए, बराए करम मैं आप दर्शकों से इस समय मुखातिब हूं। आप खबरें वो सुनिए जो आपके और मेरे से मुंसलिक हैं, मेरे बच्चे और आपके समाज से मुंसलिक हैं, आपके देश और मेरे देश से मुंसलिक हैं। ये लोग किसी के नहीं हैं, मान लीजिएगा मेरी बात। ये इतनी मोहब्बत और प्यार से बात करते हैं संसद के अंदर, कैंटीन में या जहां भी मिलते हैं, जैसे मामा फूफी के लड़के हों। और आप फेसबुक के अंदर 5 जन्ने को देखोगे नफरतें फैलाता हुआ, उसको गाली बकने शुरू कर दोगे। कोई असदुद्दीन ओवैसी बोलेगा, उसको गाली बक। ये लोग आपस में बड़े शानदार काम कर रहे हैं और इनकी ज़बरदस्त तरीके से घुसपैठ है आपस में। एक साहब हैं, मुझे याद आ गई थी कि मैं खबर से नहीं जा रहा हूँ, खबर मैंने दोनों सुनाऊँगा, लेकिन एक आध मिनट की बात और सुन लीजिए, आपको तो मज़ा आ रहा होगा। चलिए खैर, मैं आपको रोचक अंदाज में इसीलिए बताने की कोशिश करता हूं कि ये घुट्टी गले के नीचे उतर जाए और जहन साजी हो जाए। मैंने हैदराबाद में पूछा असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कि इनका काम क्या है, क्या ये वाकई बीजेपी के एजेंट हैं? तो मेरे एक दोस्त ने बताया, उनके करीबी लोग वहाँ रहते हैं, कि साहब ऐसा तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन इनका कोई काम नहीं रुकता। वाह, जैसे अड़ंगे लगाए जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके का मैंने देखा। कभी किसी की फैक्ट्री बंद हो रही है, कभी किसी की यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है। एक सहारनपुर में है बसपा के नेता, मुझे नहीं मालूम उनका क्या काम है, खनन बताते हैं, लेकिन उसने एक अपना संस्थान बनाया, ग्लोकल यूनिवर्सिटी। दुनिया भर के अड़ंगे लगे हुए, सारे कोर्सेज बंद हैं लगभग। एक साहब है उत्तर प्रदेश के एक शहर में, वो ऐसा कारोबार करते हैं, वो राजस्व लाते हैं बाहर से, नंबर 1 का काम।
दुनिया भर के उनके अंदर टीजीटी, एनजीटी और ये दुनिया भर के उनके ऊपर जो है मामला करके उनकी फैक्ट्री बंद कर रखी है। तो यानी कि जो आपकी पसंद का बंदा है वो हैदराबाद में फले फूलेगा, और जो आपके पसंद का नहीं है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद में जमींदोज हो जाएगा। मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करके अब खबर पर आता हूँ। केजरीवाल का बाहर आना, मुझे पहले से ही ये शक था कि हरियाणा के चुनाव से पहले ये आएंगे ज़रूर, क्योंकि अब दो व्यक्ति ऐसे हैं इंडियन अलायंस के अंदर, एक ममता बनर्जी, उनके तो पेज टाइट कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने, वैसे किसी हद तक उस आंदोलन को इतना बढ़ा दिया कि कह बैठी कि मुझसे इस्तीफा ले लो। उससे जघन्य कांड, वो भी बहुत जघन्य था, उसकी भी बहुत ज़्यादा भर्त्सना होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में यके बाद दीगरे हो रहे हैं, चौराहे पर ही रेप हो गया जनाब मन, लेकिन यादव साहब की तो कोई कान पे जून ही रहेंगी, और आपको भी दिक्कत नहीं है। पिछले साल सितंबर में ही लगभग एक लड़की 8 किलोमीटर पैदल चली, कई दरिंदों ने उसको नोच डाला था। इसी मध्य प्रदेश की बात है, कोई आंदोलन नहीं चलते हैं। ममता बनर्जी की सरकार है तो आंदोलन चलेंगे, वो डॉक्टर सारे के सारे दरोगा बनेंगे, सारे के सारे सड़क पे आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में कोई डॉक्टर नहीं आएगा, चाहे व्यापम का ही मामला हो। तो अब ये जो केजरीवाल साहब बाहर आए हैं, मुझे पहले से ही एक शक था कि आ जाएंगे इलेक्शन से पहले। अब इलेक्शन से पहले आ जाएंगे, अब ये हरियाणा में जाकर के जहाँ काम करेंगे। ये ममता बनर्जी और केजरीवाल पहले से ही ये सोचते ये हैं कि दिल्ली में जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है ये इन्हीं के लिए बनी, ऐसा लोग कहते हैं। इंडिया अलायंस में इनका कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, पूरे देश में पुराना है, तो उनको लगता है ये पहले भी मीटिंग जो होती थी वहाँ पर यही काम किया करते थे। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन किसी तरीके से मुनज़्ज़म है, लेकिन केजरीवाल साहब को शायद इसलिए बाहर लाया गया होगा, कोई उसके अंदर उम्मीद की जा सकती। अब मैं आता हूँ असल बात पर जो आपसे न मेरे से मुंसलिक है। देखिए, ये फटकारे कब तक लगाएंगी गवर्नमेंट, ये सरकार, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, इनको शर्म कब आएगी? फटकारों से काम नहीं बनेगा महोदय। मान्यवर न्यायाधीश और माय लॉर्ड, अगर मेरी इस बात आप सुन रहे हैं, मैं जर्नलिज्म के अंदर ही रह कर के बात करने की कोशिश कर रहा हूं, हाथ जोड़ के एक आम नागरिक की तरह मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप फटकारे लगाते रहेंगे तो ये बहुत सारे लोग बेशर्म हैं, इन फटकारों से काम नहीं बनेगा। आपको इनको सजाएं देनी चाहिए जब तक इनके कसूर दिखाई दें। एक 100 करोड़ रुपए का आदमी पकड़ा था महाराष्ट्र में, उसको फिर बताया 10 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 1 करोड़ रुपए पर आकर टिक गए। कोई अगर मुजरिम है नेता तो आप उनको जेल से छोड़ते क्यों, उनको सजाएं दीजिए। लेकिन फिर ये बार बार एक जमानत दे देगा, दूसरा दे देगा, विभाग रिपोर्ट नहीं देगा, उसमें समय लगा देगा, आप चाहें उसे लंबा कर दें। पिछले जो चिदम्बरम साहब थे वो किसी ज़माने में उन्होंने अमित शाह के बारे में बताया जाता है जेल चले गए थे, था वो आपको मालूम है। उससे 5 दिन ज़्यादा फिर चिदम्बरम साहब गए, मतलब भेजना ही था, ऐसा महसूस होता है। आप अगर 100 दिन थे तो आपको 105 दिन भेजा जाएगा। अजीब व गरीब मामला था दोस्तों। ये जो तमाम नूरा कुश्ती मैंने शुरुआत में जो कहा है, मेरी खबर तो 2 सुन लिया आपने। हरियाणा में क्या ये ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल को इसलिए निकाला जा रहा है कि आप ज़रा आ जाइए, वहाँ पर हालात ख़राब है, हरियाणा हमारे हाथ से न निकल जाए, आप वोट कटवा साबित हो जाएं, वहाँ पर इलेक्शन लड़ें और कांग्रेस के कैंडिडेट को जीतने ना दें, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इन फटकारों से काम नहीं बनेगा। ये खाली फटकारों से काम नहीं होगा, दुनिया भर की खबर मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, लंबा समय लगेगा। इसको ये कह दिया आप जेल में मत रखिए, फिर भी वही काम करेंगे ये। तो ये दरअसल कहीं और से संचालित हो रहा है मामला, ऐसा महसूस होता है। ये जिसको चाहे अंदर कर दें, जिसको चाहे बाहर कर दें। चलिए खैर, ये खबर मैं समझता हूँ आप लोगों के सामने में सही से अगर पेश कर पाया हूँ। आप बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद। you